नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर शैलेश सिंह एक बार फिर आपका आपके यूट्यूब चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में स्वागत करता हूं। मित्रों, आशा है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा डाले जाने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम इस चैनल पर स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर चर्चा करते हैं, तो आज का विषय हमने लिया है वो प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या। मित्रों, प्रोस्टेट ग्लैंड हमारे यूरिनरी ब्लैडर के नीचे पाई जाने वाली एक ग्लैंड है जो यूरेथ्रा को चारों तरफ से इस तरीके से घेरे रहती है। ये एक तरीके के फ्लूइड का निर्माण करती है जिसको प्रोस्टेटिक फ्लूइड कहते हैं, जो स्पर्म के साथ मिलकर के सीमेन बनाती है। मित्रों, प्रोस्टेट ग्लैंड में एक सबसे बड़ी जो समस्या आती है समय के साथ, उम्र के साथ, वो होती है प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना, जिसको हम बीपीएच या बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी कहते हैं। आइए जानते हैं इसके कौन कौन से लक्षण हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड यूरेथ्रा को चारों तरफ से घेरे रहती है, तो जब ये अंदर की तरफ से बढ़ती है तो ये यूरेथ्रा को दबाती है। इससे हमको पेशाब करने में कठिनाई होती है। इसमें इसके जो खास लक्षण हैं वो हैं पेशाब का रुक रुक कर होना, पेशाब का बार बार होना, पेशाब के रास्ते में दर्द या जलन, साथ में ऐसा लगना कि अभी तक पेशाब हमको यूरिनरी ब्लैडर खाली नहीं हुआ है, मतलब पेशाब के हो जाने की इच्छा कभी समाप्त नहीं होना। ये इसमें खास लक्षण हैं। और सबसे खास बात है कि ये लक्षण रात के समय अधिक बढ़ जाते हैं। पेशाब अगर हम दिन में एक घंटे पर जाते हैं तो रात में हमको आधे घंटे पर पेशाब जाना पड़ता है। ये तो हो गए प्रोस्टेट के बढ़ने के लक्षण। अब आइए जानते हैं कि अगर हम इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो हमको कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मित्रों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्रोस्टेट बढ़ने पर यूरिन का रिटेंशन होता है, तो इस तरीके से सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, माने पेशाब की नली का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें हमको फिर पेशाब में जलन होने लगती है, दर्द होने लगता है, कभी कभी पेशाब में पस आता है, कभी पेशाब के साथ ब्लड भी आ सकता है। उसके बाद अगर फिर भी ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो ये यूटीआई बढ़ के सिस्टाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका मतलब कि हमको पेशाब की थैली में सूजन आ जाती है, उसमें पेशाब के साथ पस भी आ सकता है, पेशाब में दर्द जलन, ये दिक्कत तो पहले से बनी हुई है जो आगे बनी रह सकती है। इसका इलाज और नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा रिटेंशन होता है तो ये बैक फ्लो जाता है इसका यूरेटर पर, और वो जो है एक हाइड्रोनेफ्रोसिस काज होती है। वहाँ फिर हमको पथरी की समस्या हो सकती है, कहीं पे भी स्टोन बन सकता है। फिर भी अगर और इलाज नहीं लिया तो हमको गुर्दे भी हमारे प्रभावित हो सकते हैं और गुर्दे भी डैमेज हो सकते हैं। तो ये तो इसके कॉम्प्लिकेशंस हो गए। दूसरा, अगर कभी कभी क्या होता है कि प्रोस्टेट बढ़ना, उसके साथ प्रोस्टेट का कैंसर का भी ऐसा ही लक्षण आता है कि प्रोस्टेट का कैंसर इंडिया में बहुत कॉमन है। तो हम जो है अगर ऐसी समस्या है तो किसी डॉक्टर से मिलें हम, और ये जो है वो इन्वेस्टिगेशंस कुछ कराएगा, जांच करवाते हैं और देखते हैं कि ये प्रोस्टेट का सिंपली बढ़ना है, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, या फिर प्रोस्टेट का कैंसर तो नहीं है। उसके लिए हम सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड में हम देख लेते हैं, अगर उसकी मार्जिन सारी स्मूथ है, केवल जो है उसका वेट और वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब केवल ये प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है। अगर इर्रेगुलर मार्जिन है तो ये कैंसर हो सकता है। इस बात का फर्दर कंफर्मेशन करने के लिए हम एक टेस्ट और करा लेते हैं, उसको पीएसए टेस्ट बोलते हैं। तो अगर पीएसए लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ये है कैंसरस। अगर पीएसए लेवल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है तो वो सिंपली बीपीएच होता है, माने प्रोस्टेट बढ़ा हुआ, प्रोस्टेट का कैंसर नहीं है। इसके साथ कुछ और इन्वेस्टिगेशंस करा लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस की कंडीशन जानने के लिए। हम यूरिन का टेस्ट करा लेते हैं, आरएम की कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है। किडनी फंक्शन टेस्ट करा लेते हैं कि प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो उसका हमारी किडनी पर कोई जो है अभी साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आया है। तो ये तो इसके इन्वेस्टिगेशंस हो गए। अब हम आइए जानते हैं कि इसका उपाय कैसे करें, इसका इलाज कैसे करें। मित्रों, अगर सिंपल ये बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी यानी बीपीएच है, यानी केवल आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, तो होम्योपैथी में इसका समुचित और पूर्ण इलाज है। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो किन लक्षणों के आधार पर काम करती हैं। मित्रों, सबसे पहले थूजा एक ऐसी मेडिसिन है जो हम शरीर में कहीं कोई चीज़ बढ़ी होती, कहीं मांस बढ़ता है तो हम यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ में थूजा का जो यूरिन में लक्षण है वो ये है कि
इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, मतलब लगता है कि पेशाब उसको जो है बार बार हुआ करता है, उसके कपड़े ख़राब हुआ करते हैं, ड्रिबलिंग हुआ करता है, ये इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। और पेशाब जब पेशेंट करने जाता है, करके आता है, तो उसको पेशाब के रास्ते में दर्द महसूस होता है। यहाँ ये थूजा का लक्षण है। इसके साथ में कभी गोनोरिया से भी अगर पेशेंट प्रभावित हुआ है तब भी थूजा बहुत अच्छा काम करती है। थूजा का 1000 पावर में एक खुराक सप्ताह में 1 बार लेना चाहिए। दूसरी मेडिसिन है कोनियम मैकुलेटम। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि कोनियम मैकुलेटम शरीर में किसी भी ग्लैंड पर बहुत अच्छा काम करती है। इसमें जो प्रोस्टेट ग्लैंड पर इसका लक्षण है वो ये है इंटरमिटेंट फ्लो ऑफ यूरिन, मतलब पेशाब कभी धार से नहीं होता है। पेशेंट बैठता है, थोड़ी सी पेशाब होती है, फिर रुक जाती है, फिर होती है, फिर रुक जाती है। इस तरीके से उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और इसके साथ में जो है बूंद बूंद करके पेशाब होने का लक्षण है, जो प्रोस्टेट का भी लक्षण है, ये कोनियम मैक में है। अगर इस तरीके के लक्षण मिल रहे हैं तो कोनियम मैक 200 पावर में एक खुराक रोज़ लेना चाहिए। अगली मेडिसिन है फेरम पिक्रेटम। फेरम पिक्रेटम जो है ये प्रोस्टेट की बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है तो ये बहुत जल्दी से उसको ठीक कर देती है, बहुत जल्दी उसका साइज़ कम कर देती है। इसका जो लक्षण है वो रात में उसको बार बार यूरिन आता है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ में इसका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो लगता है कि पूरा भरा हुआ है, कभी खाली नहीं हो रहा है। यूरिन का रिटेंशन हो जाता है और साथ में ब्लैडर में और पेशाब के रास्ते में दर्द होता है। अगली मेडिसिन है वो है चीमाफिला क्यू। चीमाफिला क्यू मदर टिंचर में यूज करना है और इसको 15-15 बूंद आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम 3 बार लेना है। इसमें पेशाब गाढ़ा होता है, पेशाब के साथ जो है वो म्यूकस होता है और इसके साथ में लगता है उसको पेट में नीचे जो पेरिनियम का मतलब जो आपका स्क्रोटम और एनस का जो बीच का भाग है उसको पेरिनियम बोलते हैं, वहाँ पे लगता है एक बॉल जैसा सेंसेशन है, कुछ वहाँ पे भारीपन उभार जैसा लगता है। इसके साथ में पेशेंट जब बैठ के पेशाब उसको आसानी से नहीं होती है, खड़ा हो जाता है, अपने पैरों को थोड़ा चौड़ा कर लेता है और आगे की ओर झुक जाता है, तब उसको आसानी से यूरिन पास हो जाती है। तो चीमाफिला के अगर ये लक्षण है तो उसका 15 बूंद आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम 3 बार लीजिए। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है और प्रोस्टेट को धीरे धीरे नॉर्मलाइज कर देती है। अगला है सबाल सरुलाटा। सबाल सरुलाटा होम्योपैथी में सिर्फ और सिर्फ प्रोस्टेट की मेडिसिन है और ये इसकी डायरेक्ट मेडिसिन है। सबाल सरुलाटा का 15 बूंद आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम 3 बार लेना होता है। इसमें जो यूरिन होती है वो रात में इसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं और लगातार पेशेंट को लगता है कि हमको पेशाब करने जाना चाहिए, मतलब यूरिन का जो हाजत है वो लगातार बनी हुई होती है। अगली मेडिसिन है इक्विसिटम हाईमेल। इक्विसिटम हाईमेल तब यूज होती है जब सिस्टाइटिस या यूटीआई हो जाती है। इसमें पेशेंट को नीचे लोअर एब्डामेन में पेन बना रहता है, यूरेथ्रा में पेन बना रहता है, साथ में जो है अर्जेंसी होती है, अचानक उसको पेशाब लगती है और बहुत तेज़ पेशाब लगती है, यूरिनरी ब्लैडर भरा हुआ महसूस होता है। लेकिन पेशाब करने के बाद ना तो दर्द में आराम होता है, ना तो उसके जो फुलनेस ऑफ यूरिन है इसमें आराम होता है, माने किसी भी लक्षण में पेशाब करने के बाद आराम नहीं मिलता है। इसके अलावा बहुत अगर कॉम्प्लिकेशन कोई हो गया है, मान लीजिए कि यूटीआई हो गया है या सिस्टाइटिस हो गया है, तो उसके आधार पर कैंथेरिस है, परेरा ब्रावा है, इस तरीके की मेडिसिन आपको यूज़ में आएंगी। वो हम आगे टॉपिक में जो है वो कंसीडर कर लेंगे। आगे हम यूटीआई पे भी वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे या सिस्टाइटिस पे कि और कौन सी मेडिसिन किन लक्षणों के आधार पर आती हैं। सलाह है कि अगर इस तरीके के कोई लक्षण आपको मिल रहे हैं तो आप किसी अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन से मिलिए, आप प्रॉपर अपना इन्वेस्टिगेशन करवाइए और उसके सलाह के हिसाब से दवाई लीजिए, क्योंकि कई बार कई सारे ऐसे लक्षण होते हैं जो वीडियो में कवर नहीं किए जा सकते और वो लक्षणों के आधार पर कोई दूसरी मेडिसिन आ जाती है। तो इस आशा के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वो आपको स्वस्थ रखे। इन शुभकामनाओं के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए तथा आगे शेयर करिए। धन्यवाद।